एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की हार हुई है। ये कैसे हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेयर जीता है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि मेयर उनका ही बनेगा। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निगम ऑफिस से। ये लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर तमाम पार्षदों की मौजूदगी है। और देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि उनका ही मेयर बनेगा और बीजेपी का ही मेयर चुनाव जीता है, तो क्या कोई वोट डैमेज हुआ है या फिर क्रॉस वोटिंग हुई है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं था। सांसद के वोट होने के बावजूद भी 15 ही वोट उनके पास थे, और जो गठबंधन की सरकार वहां पे है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास कुल मिलाकर पूरे 20 वोट थे और 19 वोट्स उनको चाहिए थे। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि बीजेपी का मेयर वहां बना है, आम आदमी पार्टी का नहीं बना है? और आम आदमी पार्टी का दावा था कि उनका ही मेयर बनेगा, कांग्रेस के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनेंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंदेशा तो था, दावा था बीजेपी का कोई उलटफेर हो सकता है, लेकिन हुआ कैसे, ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीत लिया है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर भी थोड़ी ही देर में जानकारी सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुमत का आंकड़ा उनके पास था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी का मेयर चुनाव जीता है। तो इसके दो ही रीजंस देखिए हो सकते हैं। एक, पहला कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो शायद थोड़े वक्त में क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। और दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि जो वोट कास्ट किए हैं पार्षदों ने, उसमें कोई वोट जो है वो डैमेज हुआ हो, तो वो काउंटिंग में फिर वो नहीं आता है। ऐसे में ये दो बड़े रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई उलटफेर की संभावना होती है। और थोड़ी देर में देखिए साफ हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहुमत का आंकड़ा मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी कांग्रेस का मेयर नहीं बना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विजय, दावा तो था बीजेपी का, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं था उनके पास। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का मेयर चुनाव जीत गया? विजय, देखिए, हालांकि बहुमत था, लेकिन अलग अलग आशंकाएं जताई जा रही थी, और जिस तरह से परिणाम आया है उस तरह से एक चौंकाने वाला परिणाम है कि जो बहुमत था वो गठबंधन के पास था, लेकिन भाजपा का मेयर बन गया। भाजपा को कुल 16 वोट पड़े हैं, यानी 1 वोट की क्रॉस वोटिंग हुई है, और इसके अलावा जो 8 वोट थे वो रद्द हो गए हैं, और जो 8 वोट रद्द हुए हैं वो गठबंधन की तरफ से रद्द किए गए हैं, हुए हैं या नहीं, क्योंकि भाजपा को अपने पूरे वोट मिले हैं, लेकिन गठबंधन के पास 20 वोट थे, 20 में से 8 वोट उनके रद्द हो गए हैं, और कुल 12 वोट जो है वो गठबंधन को मिले हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को, जिससे जो अब मेयर है वो भाजपा उम्मीदवार को अब मेयर चुना गया है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद हैं वो सदन में इस समय हंगामा जरूर कर रहे हैं, लेकिन और जो पीठासीन अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं, उन पर भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन तमाम चुनाव के बाद जो है, काउंटिंग के बाद, अब अंततः भाजपा के जो उम्मीदवार थे मनोज सोनकर, उनको मेयर बना दिया गया है, वो मेयर चुने गए हैं। और खासतौर पर 8 जो वोट जो रद्द हुई हैं वो किस कारण से रद्द हुई हैं, क्या गलती की पार्षदों ने वोट करते समय, वो बातें बाद में सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल 8 वोट रद्द होने की वजह से अब भाजपा का मेयर उम्मीदवार जो है वो मेयर बन गए हैं, मनोज सोनकर। हालांकि ये बहुत एक नामुमकिन बात मानी जा रही थी, क्योंकि चुनाव जो शुरू हुआ था तो उसके साथ ही गठबंधन के पास बहुमत था, 20 मत उनके पास थे, और 19 मतों को जो है बहुमत माना जाता है। बहुमत से भी 1 वोट उनके पास ज्यादा था, और गठबंधन की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन अब बड़ा फेरबदल हुआ चुनाव में, और जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो अब मेयर बन गए हैं। 8 वोट जो रद्द हुए हैं उनको लेकर जो गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद हैं, वो साफ तौर पर भाजपा और जो चुनाव अधिकारी हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ वहां से हेरफेर किया गया है। अब वो रद्द क्यों हुए हैं वोट, उसका कारण भी बताया जाएगा कि वो गलत स्टैंपिंग की गई है या कोई मार्किंग गलत की गई है, किस वजह से वो रद्द हुए हैं वो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल 8 वोट रद्द होने की वजह से जो एक बेहद मुश्किल लग रहा था कि भाजपा का मेयर बनेगा इन चुनाव में, क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार था वो मेयर बनते नजर आ रहे थे। लेकिन बड़ा फेरबदल हुआ है, और जो मेयर हैं अब
भाजपा के मेयर चंडीगढ़ के जो उम्मीदवार हैं वो बना दिए गए हैं। जी देखिए, इंडिया ब्लॉक का तो लिटमस टेस्ट भी इसे लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था, एक तरह से अगर देखा जाए। आप ये जरा एक बार फिर से बताइएगा कि अगर वोट जो होता है डैमेज हो जाता है, क्रॉस वोटिंग तो खैर समझते हैं सब लोग, क्या क्या उसके पीछे कारण रहते हैं, क्यों उसको रद्द कर दिया जाता है? देखिए, क्योंकि जो चुनाव है मेयर का वो बैलेट पेपर के तहत होता है और बैलेट पेपर में सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं, और अगर जब उनके ऊपर जो ठप्पा लगाया जाता है, स्टैंपिंग की जाती है, अगर वो स्टैंपिंग प्रॉपर तरीके से ना हो, यानी जो बॉक्स बनाया गया है उसके अंदर अंदर वो स्टैंपिंग ना हो, तो उसे रद्द माना जाता है। अगर वो किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम के ऊपर हो, यहाँ पर दोनों उम्मीदवार का नाम हो, जो दो बॉक्स बनाए गए हैं पेपर के ऊपर, उनके बीच में अगर स्टैंपिंग हो, स्टैंप दूसरे बॉक्स को भी टच कर रही हो, तो इस तरह की जो मतदान होता है उसे रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि उससे चुनाव अधिकारी को ये साफ नहीं होता है कि पार्षद ने किस उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है। यानी वो जो स्टैंपिंग है वो पर्याप्त तरीके से होनी चाहिए, जो सीमित बॉक्स बनाए गए हैं उसके अंदर। लेकिन ये जो वोटिंग हुई है आज विजय, ये किसी आम आदमी ने वोट नहीं डाला है, पार्षद ने वोट डाला है, तो किसी एक शख्स के या कैंडिडेट के नाम पे स्टैंप लगाना बहुत बड़ी चुनौती तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं लगता है कि सेंधमारी हुई है। बिल्कुल, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई ना कोई जो अंदर खाते जो बातचीत है वो ज़रूर हुई है, क्योंकि चुनाव पहले नहीं हुए थे, बाद में चुनाव लेट किए गए, तो उस बात पे शक ज़रूर जाता है कि कुछ ना कुछ अंदर की जो सेटिंग्स हैं वो ज़रूर राजनीति में जिस तरह की चलती हैं वो हुई हैं, और क्रॉस वोटिंग पहले भी हुई हैं, कांग्रेस राज में भी हुई हैं, भाजपा राज में भी हुई हैं। तो लेकिन इस बार अंदेशा ज़्यादा नहीं लग रहा था क्रॉस वोटिंग का, क्योंकि जीत दर्ज करने के लिए एक या दो जो वोट हैं वो रद्द हो सकते हैं, कोई गलती से कहीं पर स्टंप लग जाती है या कोई और बात हो जाती है। एक बड़ी संख्या में वोटों का इस तरह से रद्द होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल इससे पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने लोग जो लगातार वोटिंग करते हैं उन्होंने गलत वोट डाला है, गलत मतदान किया है। लेकिन बहरहाल जो चुनाव अधिकारी हैं वो ज़रूर इस बारे में बताएंगे कि जो वोट हुई है वो गलत क्यों हुई है, कारण क्या रहे। लेकिन क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था, जो मतदान का जो गैप था दोनों पार्टियों के बीच में, गठबंधन और भाजपा के बीच में, वो बहुत ज़्यादा था, और इसे साफ ये माना जा रहा था कि गठबंधन का उम्मीदवार ही मेयर बनेगा, और इसको लेकर कोई असमंजस की स्थिति भी नहीं थी, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं और जो 8 वोटें रद्द हुई हैं, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 8 वोटें कैसे रद्द हो सकती हैं। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो पार्षद हैं वो वहाँ पर हंगामा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब भाजपा के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया गया है, वो चुनाव जीत चुके हैं। बाद में आगे बातचीत होगी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैसे वोटें रद्द हो सकती हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके चुनाव अधिकारी जो हैं वो क्या कुछ जानकारी देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है और क्या कारण रहा। लेकिन जो शक की सुई जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी ये शक जताया गया था कि जो समय मिला है भाजपा को उसमें कोई ना कोई फेरबदल भाजपा कर सकती है, तो हालांकि अब अंदेशे अलग अलग तरीके से पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। राजनीति में इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगते हैं, लेकिन परिणाम की अगर बात की जाए तो भाजपा ने अपना मेयर जो है वो बना दिया है। बिल्कुल, जो दावा किया था उन्होंने, उस दावे को उन्होंने फुलफिल भी यहाँ पर कर दिया है। सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर, इनको लेके वोट कास्ट करने की प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि अब मेयर को चुन लिया गया है, अब चुनाव अधिकारी के साथ जो है मेयर बैठेंगे और मेयर जो है आगे की जो प्रक्रिया वो उसमें शामिल होंगे, और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी अब होंगे, और उनका जो चुनाव परिणाम है वो भी थोड़ी देर के बाद सबके सामने आ जाएगा। जी, अभी किस तरह की हलचल है अंदर, जरा ये भी बताइए विजय। देखिए, फिलहाल हंगामा जारी है नगर निगम के जहां पर सदन में वोटिंग हुई थी वहां पर हंगामा जारी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे हैं, ना सिर्फ भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं बल्कि जो चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया गया था उनको ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी जो है वो भाजपा की सहायता की है वोटों को रद्द करवाने में, और भाजपा के साथ लगे हुए हैं और उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल हंगामा जारी है, और जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, मार्शल हैं, उनको भी सदन में बुलाया गया है ताकि हंगामे को शांत
करवाए जा सके। और जब तक हंगामा शांत नहीं होगा तब तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी शुरू नहीं हो सकते। तो फिलहाल हंगामा जारी है कि 8 वोटें रद्द हो गई हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसका जमकर विरोध कर रहे हैं कि ये, हालांकि उन्हें भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर 1-2 वोट रद्द होती तो वो समझ में आता है, लेकिन 8 वोटों का रद्द होना शायद उनकी भी समझ से बाहर होगा। तो फिलहाल हंगामा जारी है सदन के अंदर और हंगामा शांत करवाने की कोशिश जरूर की जा रही है और हंगामा शांत होने के बाद उसके बाद ही जो अगले पदों पर जो मतदान होना है वो होगा। लेकिन जो ये चुनाव परिणाम आया है ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला है, बिल्कुल चौंकाने वाला चुनाव परिणाम है। इस चुनाव परिणाम की जो आशंका शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा चुनाव परिणाम आ सकता है। और अगर इतिहास देखा जाए तो शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो नगर निगम चंडीगढ़ के इतिहास में कि जब 8 जो वोटें हैं वो एक साथ रद्द हुई हों। तो फिलहाल चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाला है कि भाजपा किसी तरह अपने उम्मीदवार को मेयर बनाने में सफल यहाँ पर हो गई है और जो अपनी जीत को लेकर पक्के थे बिल्कुल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था वो एक तरह से श्योर था कि हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा और वो आज हार गए हैं। ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी जो कांग्रेस के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी श्योर माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन का जो पहला चुनाव हो रहा है वहां से जीत से इंडिया गठबंधन शुरू करेगा अपना जो सफर है चुनावों का। लेकिन वो पहले चुनाव में इस तरह का जो परिणाम आया है कहीं ना कहीं वो उम्मीदों पर उनकी पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है जी। और सिर्फ 8 रद्द नहीं हुए हैं वोट, एक क्रॉस वोटिंग भी हुई है, बीजेपी को एक एक्स्ट्रा वोट भी मिला है। कुछ पता चल पाया किसकी तरफ से हुआ है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए बिल्कुल कांग्रेस के पास 14 पार्षद हैं और जो एक वोट है उनका वो है जो सांसद किरण खेर हैं उनका एक वोट है, यानी 15 वोट कुल मिलाकर हैं भाजपा के पास, लेकिन 16 वोट भाजपा के पास आए हैं। तो इससे साफ पता चल जाता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कोई ऐसा पार्षद है जिसने भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी चिंता है कि ऐसा कौन सा पार्षद है जिसने गठबंधन में से निकलकर जो है भाजपा को समर्थन दिया और भाजपा को वोट दी। अब पार्टियों में जो आपसी बातचीत है उससे ही सामने आ जाएगा कि ऐसा किस पार्षद की ओर से किया गया है। लेकिन क्रॉस वोट होना ये भी पहले से जाहिर था, इस बात का शक जरूर जाहिर किया जा रहा था कि क्रॉस वोट हो सकती है। लेकिन अगर क्रॉस वोट इतना माना जा रहा था अगर क्रॉस वोटिंग 1 या 2 मतों की होती है तब भी भाजपा को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो बहुमत है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास था। लेकिन एक क्रॉस वोटिंग होने के बाद और 8 वोट रद्द होने के बाद विजय आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। ये तस्वीरें हम आपको पहले दिखा देते हैं। सांसद किरण खेर देखिए अब निगम ऑफिस से बाहर निकलती नजर आ रही थी, उसी दौरान की ये तस्वीरें थी। लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए बीजेपी का मेयर चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे उन्होंने चुनाव जीत लिया है और बेहद खुशी जाहिर करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आपको वो सभी के सभी पार्षद मेयर के साथ। हमारे माइक बंद थे, इनके माइक ऑन थे, इनके सभी काउंसलर वेल में मौजूद थे और पूरा शहर देख रहा है किस तरह इन्होंने धक्केशाही किया। हमें 20 के 20 वोट डालनी थी, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, कोई बैलेट पेपर हमें शो नहीं किया गया। पहले भी हमारे बैलेट पेपर पर निशान पाए गए, हमारे बैलेट पेपर के पीछे मार्क था, पेन से इन्होंने डॉट लगाई हुई थी। जब इनका वो प्लान फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी यूज किया। जो हमारी पार्टी आदेश कहेगी हम उसके अनुसार कहेंगे, पर जो भी इन्होंने किया ये शरेआम धोखा किया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि काउंटिंग एजेंट को बुलाया तक नहीं गया और अपने आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये शरेआम जब बीजेपी ने देखा कि हम अभी अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके से डिस्कस करके जैसा भी वो हमें डायरेक्शन देंगे हम उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ जो प्ले एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। या तो आप इनका इंटरव्यू लीजिए, मैं बाद में होता हूँ क्योंकि ये शोर ही मचाएंगे। देखिए ये शोर ही मचा सकते हैं। ठग बंद बीजेपी सरकार देना चाहूंगा। सरेआम इनके बाउंसलर ने मेरे हाथ से वोट छीनी है और हमने खींच के, अगर इतनी सच्चाई थी ना तो क्यों सामने नहीं लेके आए।
सरेआम इनकी 12 वोट थी और हमारी 22-23 वोट थी और पे नीचे टिक लगाए। हम हाई कोर्ट जाएंगे, पीछा हम भी नहीं छोड़ेंगे, कितनी वीडियोग्राफी कर लेंगे। एसएसपी मैडम, पुलिस सारे है, कम से कम हाई कोर्ट तो खत्म नहीं हुआ ना। हम लोग चलो ठीक है यहाँ, अगर फिर भी हमारे नेताओं ने ये बोला था कि पूरे टाइम चुप बैठना, हम चुप बैठे रहे, कोई हमने शरारत नहीं करी, कोई हम बैल में नहीं गए। आप लोगों ने देखा सीट पे बैठे थे, लेकिन जब उसने 3 बार काउंटिंग की, तीनों बार आप पार्टी की जीत थी, फिर वो साइड में ऐसे टिक लगा। 2 बार साइन कौन करता है? हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। क्यों दे हम, क्यों दे हम? जब सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम किरण खैर मैडम इशारे कर रही है। देखो हमें नियम की बात नहीं, हमें चंडीगढ़ जैसे शहर को बचाना है। मेन जो शहर को बचाने के लिए मेयर साहब की कुर्सी पे होता है, तो जब उसी में इतना धोखा कर चुके हैं ये, तो सीनियर डिप्टी मेयर बन के क्या चलने देंगे? 9 साल से चंडीगढ़ की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखो ना, इनसे आज तक डड्डू माजरा का कूड़ा क्लियर हुआ है। इन्होंने पार्किंग कितनी महंगे रेट कर दिए हैं, ठीक है, पेट्रोल कितने महंगे कर दिया, दूध कितने महंगे कर दिया। अरे इन्हें तो राजगद्दी पे बैठने की आदत पड़ी है। कॉर्पोरेशन बीजेपी का ऑफिस है, ये कॉर्पोरेशन नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी का। अगर डीसी साहब इतने खरे थे ना, तो क्यों पूरा इलेक्शन करवा के नहीं गए? क्यों डीसी साहब बीच में उठ के चले गए? एक नई ज्वाइंट कमिश्नर मैडम आते हैं, बेचारे वो चुपचाप सारा तमाशा देख रहे हैं। आप निकलवाइए वीडियो, अगर उसमें हमारी 24 वोट ना हो ना, मैं काउंसिलर अपना छोड़ दूंगी। मैं सरेआम देखी है मैंने 3 बार। वार्ड नंबर 23 प्रेमलता। रणनीति हम हाई कोर्ट जाएंगे, और जब हमारे मनोहर जी ने सारी वोट हाथ में उठा ली, और जब मैंने भाग के हाथ में से लिया, तो एक यहाँ पर अंदर मार्शल है, उन मार्शल ने मेरे हाथ से छीन के राणा के हाथ में नीचे से पकड़ाई। क्या मार्शल भी इन्हीं के इशारों पे जीतते हैं? क्या वो उन्हें खाने को देते हैं?